इस वीडियो में हम डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है। डिजिटल मल्टीमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका यूज एसी वोल्टेज, एसी करंट और रेजिस्टेंस को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो देखिए जो डिजिटल मल्टीमीटर होता है उसके अंदर ये इतने सारे एलिमेंट लगे होते हैं। ठीक है, ये एक होता है कैलिब्रेटेड एटेन्यूएटर और दूसरा है प्रिसीजन एसी डीसी कन्वर्टर। ये होता है शंट होता है, ये दूसरा शंट हो रहा है, और ये होता है कैलिब्रेटेड एटेन्यूएटर। ठीक है, एक करंट सोर्स होता है, कांस्टेंट करंट सोर्स। ये होता है एक एम्पलीफायर लगा होता है जिसका नाम बफर एम्पलीफायर है। एक एडीसी मतलब एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा होता है, और ये होता है डिकोडर। ये होता है डिस्प्ले आपका। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले। देखिए इसका ऑपरेशन कैसे होता है। मान लीजिए आपने यहाँ से एसी वोल्टेज को अप्लाई किया। ठीक है, तो ये कैलिब्रेटेड एटेन्यूएटर क्या करेगा, जो इसकी एसी वोल्टेज की स्ट्रेंथ है उसको कम कर देगा। ठीक है, मान लीजिए आपने 200 वोल्ट अप्लाई किया तो उसको 10 वोल्ट 5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो कैलिब्रेटेड एटेन्यूएटर का यही काम होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो वोल्टेज कन्वर्ट हुई है हाई स्ट्रेंथ से लो स्ट्रेंथ में, अब ये यहाँ से एसी वोल्टेज है, ये यहाँ से भेज देगा इसको प्रिसीजन एसी डीसी कन्वर्टर। तो ये जो एसी वोल्टेज है जो चेंज हुई है, अब यहाँ से ये डीसी वोल्टेज में चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये डीसी वोल्टेज यहाँ से होते हुए यहाँ एडीसी पे हो जाएगा। ठीक है, एडीसी में मीन्स एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। जो एनालॉग सिग्नल यहाँ से पहुँचेगी वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर ये डिजिटल फॉर्म में चेंज हो जाएगी तो ये यहाँ डिकोडर को भेज देगा, और डिकोडर क्या करेगा, इस चीज़ को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। सेम इसी तरह मान लीजिए आपको एसी करंट को मेजर करना है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रेंथ हाई है, तो यहाँ हम एक शंट को ऐड कर देंगे जो इसकी स्ट्रेंथ को कम कर देगा। उसके बाद ये इसकी स्ट्रेंथ जब कम हो जाएगी तो इसको ये डीसी करंट है, तो सॉरी ये एसी करंट है, इसी को हमें डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से फिर से हमें प्रिसीजन एसी डीसी कन्वर्टर में इसको जोड़ देंगे। तो ये हमारी जो एसी करंट है ये डीसी करंट में चेंज हो जाएगी। उसके बाद ये यहाँ से करंट जो एसी करंट है अब वो डीसी में कन्वर्ट हो चुकी है, तो यहाँ से फिर ये होते हुए यहाँ पर एडीसी पहुँचेगी, और यहाँ से ये इसको डिकोडर को भेज देगा, और डिकोडर क्या करेगा, इसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। अब यहाँ पर देखिए ये है डीसी करंट। ठीक है, अब हमें डीसी करंट को मेजर करना है। ठीक है, तो हम इसकी स्ट्रेंथ को कम करने के लिए एक शंट से जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद हम एडीसी जो से जोड़ देंगे। आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि हमने यहाँ जो यहाँ शंट था हमने इसको यहाँ डायरेक्ट जोड़ दिया था, लेकिन इसमें हमने क्यों नहीं जोड़ा। क्योंकि भाई साहब देखिए ये जो डीसी करंट है ये एसी करंट नहीं है। अगर एसी करंट हो इसमें था तो इसलिए हमने इसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ जोड़ा था, लेकिन ये ऑलरेडी डीसी करंट है तो इसको हमें यहाँ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको डीसी करंट को शंट से जोड़ देंगे, और शंट से ले जाके डायरेक्ट हम एडीसी से जोड़ देंगे। तो जो यहाँ से डीसी करंट है इसके स्ट्रेंथ कम हुई यहाँ से शंट से। ठीक है, शंट क्या करेगा, ये एडीसी को भेज देगा। अब एडीसी ये डिकोडर को भेज देगा, और डिकोडर यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पर। सेम यहाँ पे डीसी वोल्टेज है, तो देखिए डीसी वोल्टेज इसकी स्ट्रेंथ हाई होगी। अब इसके स्ट्रेंथ को कम करने के लिए एक कैलिब्रेटेड एटेन्यूएटर यहाँ जोड़ देंगे, जो चीज़ यहाँ पे जुड़ी हुई है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे जोड़ देंगे। उसके बाद ये इसकी जब स्ट्रेंथ कम होगी तो हम इसको यहाँ से एडीसी से जोड़ देंगे। अब ये जो इसका एनालॉग सिग्नल है ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ से ये डिकोडर को भेज देगा, डिकोडर डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पे। ठीक है, और मान लीजिए आपको एक रेजिस्टेंस है उसको मेजर करना है, तो देखिए यहाँ पर एक कांस्टेंट करंट सोर्स होता है। ठीक है, जब यहाँ से रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो ये कांस्टेंट करंट सोर्स करंट जो है क्या होगा कि यहाँ पे आएगी रेजिस्टेंस में, और रेजिस्टेंस से यहाँ से ये चली जाएगी। अब यहाँ पे लगा हुआ है एक एम्पलीफायर, ये है बफर एम्पलीफायर। ठीक है, तो बफर एम्पलीफायर क्या करता है, जो भी इनपुट सिग्नल होता है उसी को सेम आउटपुट सिग्नल दे देता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे आपने 10 वोल्ट अप्लाई किया तो यहाँ आउटपुट इसका 10 वोल्ट ही होगा। ठीक है,
तो जो भी करंट यहाँ से आएगी तो वो करंट सेम वहाँ पे होगी, यहाँ पे आउटपुट पे। तो यहाँ से ये आउटपुट सिग्नल को भेज देगा यहाँ से एडीसी पे। अब ये एडीसी, ये जो सिग्नल है एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट हो जाएगी और ये डिकोडर को भेज देगा और डिकोडर से यहाँ पे फिर से स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। तो डिजिटल मल्टीमीटर का इस तरह से ऑपरेशन होता है इसका। डिजिटल मल्टीमीटर का यूज वोल्टेज को मेजर करने, करंट को मेजर करने के लिए और रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।